क्या किया है? आपको नहीं पता? किया क्या है? हम तुमने बताया नहीं उन्हें? Our group will not be responsible for any loss. क्या जरूरत है चची जान से कंफर्म करने की? उस दिन उसके वालिद साहब आए थे ना। तुम तो ऐसी बातें कर सकते हो क्योंकि तुम तो छोड़ चुके हो उसे। मैंने तुम्हें दिल से माफ किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जब से ईमान ने बिलाल को इस तरह देखा है और उसके लहजे में जो बात करने का अंदाज देखा है, ईमान उस अंदाज से काफ़ी मुतासर हो चुकी है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि बिलाल यूं उसके सामने इस तरह आएगा और उससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएगा, बल्कि अब तो दोस्तों बिलाल डीसी बन चुका है और उसी पोस्ट पर ईमान भी है। अब ईमान जो कुछ करने जा रही है इसके बारे में वो बिलाल को बता देगी कि मैंने एक जगह को सील करने के बारे में सोचा है क्योंकि वहाँ पर इलीगल फंक्शन होते रहते हैं और आज भी वहाँ पर इलीगल फंक्शन चल रहा है। मैंने नोटिस भी भिजवाया था लेकिन उन्होंने मेरे नोटिस को शायद सीरियसली नहीं लिया और उनकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस भी नहीं आया और वहाँ पर अभी भी इवेंट कंटिन्यू चल रहा है। मेरे हिसाब से वो इलीगल जगह है, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, यहाँ पर ईमान आकर सभी को हैरानी कर देगी। उधर दूसरी तरफ लैला जो कि काफी रो रही है और आखिर उसने अपने मुंह से सख्त अल्फाज निकाल ही लिए। जो बात बरसों से उसके दिल में छुपी हुई थी आज उसने जाहिर कर ही दी अपनी माँ के सामने। अपनी माँ को चीख चीख कर बोल रही है, आखिर ज़ारा में ऐसा क्या है जो कि ताई अम्मी ने मेरी जगह पर उसका इंतखाब किया। तैमूर की बीवी मुझे बनना था लेकिन पता नहीं क्यों ताई अम्मी ने मेरे साथ ये जुल्म किया। काश लैला थोड़ा सा भरोसा कर लेती बिलाल पर, क्योंकि आज जो बिलाल बन चुका है तैमूर उसके सामने कुछ भी नहीं। तैमूर उसके सामने बस एक बिजनेसमैन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिलाल के पास वो पावर है कि तैमूर के बिजनेस के जितने भी मसले होंगे उन सबको बिलाल आराम से हैंडल कर लेगा। इस वक्त पर बिलाल काफी पावरफुल बन चुका है, लेकिन लैला अभी भी जिद कर रही है तैमूर को हासिल करने की। अगर उसे इस बात का पता चल जाए कि जिस इंसान से उसने तलाक ली वो इंसान आज किस मकाम पर खड़ा हुआ है, अगर लैला को इस बारे में ज़रा भी पता चल जाए तो शायद वो होश कर ले, क्योंकि अभी वो काफ़ी जज्बाती बन चुकी है। जिस जज्बातीपन पर उसकी माँ से थप्पड़ भी मार देगी और आखिर उसकी इतनी बातें नहीं सुनेगी। मुसर्रत बेगम अपनी बेटी को थप्पड़ मार कर कहेगी, ये सारी गलतियां तुम्हारी वजह से हुई हैं। आज अगर तुम अकेली हो तो तुम अपनी वजह से अकेली हो। मैंने तुमसे नहीं कहा था बिलाल से तलाक लेने के लिए। अब जो कुछ भी तुमने किया है वो चुपचाप भुगतो। इधर आखिरकार ईमान ने आकर सभी को हैरान कर ही दिया। सबसे पहले अहद काफ़ी हैरान होगा ईमान को यूं देखकर, लेकिन अब किसी भी सूरत अहद ईमान को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईमान का मकाम अब काफ़ी ऊंचा हो चुका है। अब उसके लायक और उसके काबिल है तो सिर्फ बिलाल, क्योंकि दोनों की जॉब और दोनों का काम एक ही जैसा है। आने वाली ज़िंदगी में वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे और दोस्तों आने वाले वक्त पर आप इन दोनों की शादी भी देखेंगे और तैमूर और अहद का बहुत बुरा अंजाम देखेंगे।